नाज़रीन, ये मरहूम नकीबुल्लाह मासूद और बख्तावर भुट्टो के दरमियान मुबैना ताल्लुकात की कहानी है, जो अमरीकी सहाफ़ी खातून के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो और नकीबुल्लाह मासूद मुलाकातें क्या करते थे। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची ने दावा किया था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी और रौ अनवार के हाथों पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले शख्स नकीबुल्लाह मासूद के मबैन इश्क चल रहा था, और दोनों आपस में खुफिया मुलाकातें भी क्या करते थे। इस खबर पर पाकिस्तान में सियाहत के लिए आने वाली ब्लॉगर सिंथिया रिची को पीपी की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। पार्टी की जानिब से कहा गया कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इसी तरह के इल्ज़ामात का सामना कर चुकी हैं। हम उनकी बेटियों को उसका निशाना हरगज नहीं बनने देंगे। उसके जवाब में सिंथिया रिची का कहना था कि गाली देने का शुक्रिया, लेकिन मैं वो पहली नहीं हूँ जिसने ये बात की है, और ना ही आखिरी होंगी। मैं बख्तावर की शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। एक लिबरल पार्टी की कारकुन होने की हैसियत से वो जिससे चाहें इश्क कर सकती हैं या नहीं। याद रहे, उस वक्त इस्लामाबाद की एक अदालत ने साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के मुकदमे में अमरीकी शहरी और ब्लॉगर सिंथिया रिची को अदालत तलब किया था। इस आर्टिकल के जवाब में मरूफ एंकर जमील फारूकी का कहना था कि 4 साल कब मैंने ये स्टोरी लिखी थी। मेरे कॉलम ने बड़ों बड़ों को हिला कर रख दिया था, मगर ना हिल सका तो राव अनवार ना हिल सका। उन्होंने कहा कि अब अमरीकी ब्लॉगर बोली है तो ये इस बात की तस्दीक है कि मेरे कॉलम में छपने वाली स्टोरी बिल्कुल दुरुस्त थी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 2018 के एक कॉलम में एंकर जमील फारूकी का कहना था कि नकीबुल्लाह मासूद के सिंध की मारूफ सियासी शख्सियत की बेटी से ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से पुलिस को उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने दावा किया था कि मॉडल जैसा दिखने वाला नकीबुल्लाह मासूद एक अहम सियासी रहनुमा की बेटी से इश्क कर बैठा था, जबकि लड़की भी उस पर फिदा थी। नकीबुल्लाह मासूद और वो लड़की दोनों मॉडलिंग में दिलचस्पी रखते थे। मजीद जिक्र करते हुए जामिल फारूकी का कहना था कि दोनों के माबैन एक खुफिया डील भी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों शादी कर लेंगे। इस हवाले से नकीबुल्लाह मासूद का कहना था कि मुझे डर लग रहा है। एक डर तो बीवी बच्चों की तरफ से है और दूसरा डर तुम्हारे घर वालों की तरफ से। उस पर लड़की ने जवाब दिया कि कुछ नहीं होता। उन्होंने मजीद लिखा था कि लड़की की हर कॉल ट्रेस हो रही थी। उस पर लड़की के अमीर बाप ने इस मामले से बचने के लिए मुताल्लिका थाने के एसएचओ से राब्ता किया और नकीबुल्लाह मासूद को ठिकाने लगाने का कहा, जिस पर मज़कूरा पुलिस अफसर ने इस मामले से राव अनवार को आगाह किया और फिर सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने नकीबुल्लाह मासूद को होटल के बैर से उठाया और उसको ठिकाने लगा दिया। आखिर में जमील फारूकी ने लिखा कि ये कहानी कितनी दुरुस्त है इसके बारे में बाद में पता चलेगा। अब इस बात की तस्दीक अमरीकी ब्लॉगर ने भी कर दी है। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि नकीबुल्लाह मासूद का कत्ल 13 जनवरी 2018 को कराची के रिहायशी इलाके में रावलवार के पुलिस इनकाउंटर की वजह से हुआ था। नकीबुल्लाह मासूद पर इल्ज़ाम था कि उसके लश्कर जंगवी और दाश से ताल्लुकात हैं और वो इन तंजीमों का मुआविन है, जबकि नकीबुल्लाह मासूद के दहशतगर्द होने का दावा उसके रिश्तेदारों ने रद्द किया था। और बाद में एक तफ्तीशी टीम बनी जिसने कत्ल की तफ्तीश की, और तफ्तीशी टीम ने यह फैसला किया था कि नकीबुल्लाह मासूद मासूम था और उसे जेली पुलिस मुकाबला में कत्ल किया गया, मगर नकीबुल्लाह मासूद के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। नकीबुल्लाह की 2 बेटियां और एक बेटा था। 24 जनवरी 2019 को पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह और 3 दूसरे अफराद को मासूम करार दे दिया था। नाज़रीन, तारीख का सीना चीर कर हम आप लोगों की खिदमत में ये कहानियाँ लाते हैं। इस कहानी के सुनने के बाद इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।